हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा एक्सरसाइज के सम्स करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के। चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज के सम्स है उसमें सम नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें एक्चुअली जो हमने फैराडेज का लॉ आपको बताया था, जिसमें कोइल होती है, इस साइड पे मैग्नेट होता है और रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं। मतलब 6.1 और 6.2 है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, अच्छे से सोचने के बाद वो लिखना है। इसलिए 6.1 और 6.2 में आपको होमवर्क में देता हूँ। हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 से। चलो 6.3 जो है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टन्स पर सेंटीमीटर। देखो, जिसमें हमने आपको याद होगा कि स्मॉल n की वैल्यू क्या ली थी, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और कितना दिया है, 15 टन्स पर सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेंटीमीटर नीचे की साइड है, इसलिए 15 का क्या हो जाएगा, 1500 टन्स पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना एरिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, ठीक है। इतना टन्स वाला एक स्मॉल लूप है, वो सोलेनॉइड के अंदर हम पुट कर रहे हैं। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। जब करंट चेंज होता है तब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है वो इसमें हमें फाइंड करना है। तो देखो, आपको एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। फर्स्ट करंट है कितना, 2 एम्पियर, लास्ट है कितना, 4 एम्पियर। तो चेंज कितना आया, 4 - 2 = 2 एम्पियर, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल भी दिया है, कितना है, 0.1 सेकेंड। तो di/dt एडवांस में फाइंड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसलिए 2 / 0.1 करेंगे तो 20 एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा। चलो यहाँ पे यहाँ तक मतलब पूरा समझ में आया। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट तो हमारे पास फ्लक्स होना चाहिए। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, φ = B × A। डन। चलो एरिया तो डायरेक्ट दिया है, पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बट सोलेनॉइड के लिए आपको याद होगा, फॉर सोलेनॉइड B = होता है μ0 Ni। चलो वैल्यू रखी यहाँ पे μ0 Ni और A, क्लियर। चलो μ0 की वैल्यू, n मतलब हमारे पास जो टर्न्स दिए है यहाँ पे A है और A I है। अभी EMF है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो फॉर्मूला क्या था, dφ/dt एज पर फैराडेज लॉ, ठीक है। चलो d/dt फाई की वैल्यू क्या होगी, तो μ0 Nia, μ0 Nia। डन, μ0 Nia। इसमें से μ0 n और I, n और A वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जितने भी टर्म्स है उसको बाहर निकाल देते हैं। चलो डिफरेंशिएशन में μ0 n और A बेटा कांस्टेंट था, वो निकल गया बाहर। दैट मीन्स क्या हो गया, di/dt। आया समझ में, ये पूरा di/dt इसलिए हमने एडवांस में ही फाइंड कर लिया था। चलो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। n हमें स्मॉल n दिया है 1500। चलो एरिया हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। और di/dt की वैल्यू है हमारे पास 20। सबका मल्टीप्लिकेशन करते और आंसर फाइंड करते, ठीक है। 4π है तो 4 × 3.14 करेंगे 1500 करेंगे, उसके साथ 40 कर देते तो हो जाएगा 753 600।
इंटू 10 कितना हो जाएगा -11, 1 2 3 4 5 पॉइंट आप इस साइड पे लेके गए तो 7.53 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट EMF की वैल्यू इतना वोल्टेज होगी। क्लियर? चलो अभी लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.4 डिस्कस करते हैं। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। देखो दो साइड है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप हो गई। बताओ इसकी साइड, तो ए वाली जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर और ए वाली साइड होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, तो एल हमने ले लिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बी है हमारे पास 0.3 टेस्ला। डायरेक्टली नॉर्मल टू द लूप, व्हाट इज द EMF डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10⁻² हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलो एरिया कितना बनेगा, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो 8 2 हो गया 16 और 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया? चलो इस डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, लॉन्गर साइड व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction of normal to the longer side and shorter side of the loop. For how long does the induced EMF last in each case? दो चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है, एक इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है और सेकंड हमें फाइंड करना है कितने टाइम से वो ये जो है पूरा रेक्टेंगल लूप वो मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकलेगी। तो पहले बात करते हैं लॉन्गर साइड की। व्हेन लॉन्ग साइड, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन लॉन्गर साइड इज इन अ मोशन। जब लॉन्गर साइड मोशन में होती है तब आप जानते हो कि कभी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगल लूप या तो कोई रोड जो होता है वो जो मोशन में मूवमेंट में होता है, तब हमने मोशनल EMF का फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला है E = BVL। E = BVL। ठीक है, चलो अभी B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है अपने पास 0.3, ये हो गया 0.3। चलो V फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10⁻² और L फॉर, यहाँ पे लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं तो लॉन्गर साइड है हमारे पास 8 × 10⁻²। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, 8 3 हो गया 4 और 10⁻⁴ वोल्ट। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, E की वैल्यू है 2.4, सही है। चलो और दूसरा हमें बेटा क्या फाइंड करना है, इसमें टाइम फाइंड करना है। चलो तो टाइम इंटरवल कैसे, तो वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओ तो वेलोसिटी = क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम = बट याद रखो जब भी लॉन्गर साइड होती है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है। तो लॉन्गर साइड जब भी मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकलती है तो ये पूरा कब बाहर निकल जाएगा, उसकी शॉर्टर साइड भी निकलनी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर, तभी तो पूरा रेक्टेंगुलर जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकलेगा। इसलिए जब भी लॉन्गर साइड की बात कर रहे हो तब यहाँ पे लेंथ कौन सी लेनी है, शॉर्टर साइड की लेनी है। चलो शॉर्टर साइड की लेंथ आप जानते हो कितनी है, 2 × 10⁻² और वेलोसिटी तो ऑलरेडी 10⁻² है। चलो ये दोनों कैंसिल हो गए तो टाइम अपने पास कितना आया, 2 सेकंड का टाइम आया। डन। वैसे ही जब शॉर्टर साइड की बात करते हैं तब B तो सेम रहेगा 0.3, वेलोसिटी भी सेम रहेगी 10⁻², बट शॉर्टर साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इतना आएगा आंसर। तो 3 2 हो गया 6, मतलब 0.6 × 10⁻⁴ वोल्ट आ गया। EMF तो हमें मिल गया। सेम उसी तरह से जब भी टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना हो
तो टाइम इंटरवल के लिए बेटा क्या करेंगे, तो टाइम इंटरवल के लिए लेंथ कौन सी लेंगे, लॉन्गर साइड की लेंथ लेंगे। चलो लॉन्गर साइड अपने पास कितनी है, तो 8 × 10⁻² है, और वेलोसिटी कितनी है 10⁻² है। -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 सेकंड यहाँ पे आंसर है। डन। तो इस तरह से जब भी याद रखो कि भी लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं, इस लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड में से ए बी साइड निकलनी चाहिए बाहर। इसलिए यहाँ पे जब टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तब शॉर्टर साइड लेंगे, और शॉर्टर साइड की जब बात करेंगे तब लेंथ कौन सी लेंगे, लॉन्गर साइड की लेंगे। डन। चलो मूव ऑन टू दी 6.5 एग्जाम्पल नंबर 6.5, सम नंबर 6.5। एक्चुअली 6.5 जैसा एक सम हमने अपने इलस्ट्रेशन में देख लिया था। देखो ये 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड about an axis normal to the rod passing through one ends, the other end of the rod is contact with the circular metallic ring। तो एक पूरा मेटालिक रोड है, वो एक सर्कुलर रिंग के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सर्कुलर रिंग हो गई, उसका एक एंड यहाँ पे कांटेक्ट में है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, एक मेटालिक रोड। चलो तो यहाँ पे अभी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी फॉर्मूला था, एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, B⍵R² लिखा था, क्योंकि वहाँ पे रेडियस थी, यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। इलस्ट्रेशन में सेम यही एक सम था, तो ये तो 0.5 है बेटा, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 400। चलो लेंथ कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे ये हो गया 2। चलो ये इसका कैलकुलेशन पहले तो करते, तो 5 हो जा हो गया 20। तो वैसे जो 20 है उसके बाद 200, इसमें एक पॉइंट यहाँ से निकाल दो, तो ये डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर कितना होगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी 100 वोल्ट। चलो 6.6 लेते हैं। 6.6 में सही से ध्यान देना, पूरा अलग ही कंसेप्ट है। इस सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टन्स। देखो टन्स कितने हैं 20, और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻² आया। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है आपके पास 50 रेडियन पर सेकंड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, इफ द कोइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आर भी दिया है 10 ओम। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोइल, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब हमें IM फाइंड करना है। अभी आप जानते हो आई फाइंड करना हो, एज पर ओम्स लॉ क्या है, I = V/R, पर यहाँ पे मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, एंड कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये पावर कहाँ से आता है, ये भी हमें इसमें से फाइंड करना है। तो 2-3 चीज़ें जो है इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, अभी रोटेशन की जब भी बात आती हो, कोइल जब रोटेट करती हो, तब हमने एक थ्योरी देखी थी AC जनरेटर की, और इसमें EMF का फॉर्मूला था NAB⍵ और sin ωt। ठीक है, बट जब मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, उसमें भी मैंने बताया था जब EMF मैक्सिमम होता है तब उसमें से साइन जो फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है, तब वैल्यू हमें बेटा कितनी मिलती है Vmax = NAB⍵। बट यहाँ पे ए जो एरिया है वो एक सर्कुलर कोइल है पूरी, इसलिए यहाँ पे उसका एरिया कितना होगा πr², क्योंकि हमें r दिया हुआ है। बाकी सारी वैल्यूज़ है पुट करो यहाँ पे और उसका कैलकुलेशन करो, तो Vm की वैल्यू 602,880 × 10⁻⁻6 आएगी,
उसका राउंड अप कर दोगे, ये पावर निकाल दोगे तो 0.603 वोल्टेज हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, NAB ओमेगा याद रखना है। चलो VM की वैल्यू मिल गई हमें। अभी लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलो एवरेज वैल्यू भी फाइंड करने को बोली है, तो याद रखो जब भी एवरेज किसी भी क्वांटिटी का लेना हो तो इसके लिए एक फार्मूला है टाइम पीरियड का, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t। 0t जो है कैपिटल T, उसका मीनिंग क्या है? कैपिटल T है वो 1 एक टाइम पीरियड होता है, मतलब 1/t 0 से t v इंटू डी टी। अभी v का मीनिंग है यहाँ पे NAB ओमेगा साइन ओमेगा t इंटू डी टी। चलो इसमें से बेटा कॉमन क्या निकलेगा, तो NAB ओमेगा कॉमन निकाल दिया, डिवाइड बाई टी हो गया, 0 से t साइन ओमेगा t इंटू डी टी। चलो साइन ओमेगा t जो है उसका करोगे तो माइनस कोस ओमेगा t, और ओमेगा टी का फिर से हम करते थे ओमेगा, 0 से t वैल्यू रखी। पहले कौन सी लिमिट रखते थे हम? अपर लिमिट। चलो तो t के रिप्लेस में कैपिटल T रखो, ठीक है, और ये माइनस, और ये फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना। चलो ओमेगा t हो गया, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो 2π/t होती है, और cos 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1/ओमेगा हो गया, t कैंसिल हो गया, cos 2π कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसलिए माइनस 1/ओमेगा और प्लस 1/ओमेगा ये दोनों यहाँ पे कट हो गए, तो V एवरेज की वैल्यू कितनी आई? 0। और भी याद रखो कि ऑलवेज जब भी आप कोई भी एवरेज वैल्यू लेते हो, साइन और कोसाइन, जब भी कोसाइन या तो साइन कोई भी फंक्शन आता है और उसका ऐसे एवरेज वैल्यू लेते हो तो अल्टीमेटली आंसर 0 ही आता है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। देखो ओमेगा की वैल्यू 2π/t आई, और ये तो कैपिटल T था, cos 0 हो गया 1, नीचे तो ओमेगा था ही, चलो t कैंसिल हो गया, cos 2π 1 हो गया, इसलिए माइनस 1/ओमेगा और ये प्लस 1/ओमेगा था, दोनों यहाँ से बेटा कैंसिल हो गए, तो V एवरेज अपना आंसर आया 0। IM इज इक्वल टू VM/R फॉर्मूला है। VM की वैल्यू ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है, 0.603 डिवाइड बाई 10, तो 0.0603 एम्पियर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अभी हमें फाइंड करना है साथ में एवरेज पावर भी, तो चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे एवरेज पावर का फॉर्मूला ड्यू टू जूल हीट, VM IM डिवाइड बाई 2। चलो VM की वैल्यू हमारे पास है 0.603, IM की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.0603, और डिवाइड बाई क्या है? 2 है। चलो तो पहले तो पावर का कैलकुलेशन करते हैं। 0.603 इंटू 0.0603 आंसर आया है, और डिवाइड बाई 2 0.080 कितना आंसर आया है? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर भी। चलो सही है, 0.018 वॉट, इतना आपको क्या मिलेगा? एवरेज पावर। अभी ये पावर का सोर्स कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये पावर्स कहाँ से आता है? याद रखो कि जब भी रोटेशनल मोशन होती है और दो मैग्नेट के बीच में आर्मेचर जो होता है ऐसे जब भी घूमता है, ठीक है, तब उसमें जो एवरेज पावर होता है, क्या होता है? एवरेज पावर होता है, उसका सोर्स होता है उसका रोटर, जो अंदर की साइड घूमता है ना, उसको रोटर बोलते हैं। तो इसमें जो पावर का सोर्स होगा वो कौन सा होगा? रोटर। तो लास्ट में ये भी आंसर लिख देना, साथ में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद के जितने भी सम्स है उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि बहुत ही इजी सम्स है। ठीक है, जैसे 6.7 है, उसमें E इज इक्वल टू BVL। अभी हमने फॉर्मूला देखा, जो जब भी कोई भी रोड होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लस माइनस होता है, इधर उधर उसकी जो मोशन होती है, ठीक है,
तब जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं E = BVL हमारा बेटा फार्मूला था। वैसे ही एक और फार्मूला है 6.8 में, जो इसमें इंडक्टेंस का फार्मूला हमने डिराइव किया था, E = -L/di/dt। उसमें से इंडक्शन फाइंड करना है, तो इंडक्टेंस यहाँ से फाइंड हो जाएगा। चलो बाकी ये सबको L को सब्जेक्ट बना दो, बाकी जो भी क्वांटिटी है सामने जाने दो, तो सीधी वैल्यू रखोगे 6.8 सॉल्व हो जाएगा। 6.9 में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला था, M21 = ΔΦ2 / ΔI1। ठीक है, इसमें से ΔΦ2 को सब्जेक्ट बनाओ तो M21 × ΔI1 रखोगे तो 6.9 भी सॉल्व हो जाएगा। तो 3 की तो हिंट हो गई हमारे पास। अभी 6.10 जो है उसमें थोड़ा अलग है, इसलिए पूरा करवाता हूँ क्योंकि उसमें अपने चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा कंसेप्ट है। तो चलो, ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 km/h। तो पहले तो स्पीड है वो आपको दी है 1800 km/h। कितना है? 1800। चलो 1800 है, 18 कैंसिल हो जाएगा, 100 फाइजा हो गया 500 मीटर/सेकंड। क्योंकि km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो B हो गया अपने पास 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। चलो डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो BV = B cos डेल्टा, BV = B cos डेल्टा। तो 5 × 10⁻⁴ ये हो गया cos 30। कितना हो गया? cos 30। तो BV = 5 × 10⁻⁴ cos 30 मतलब √3/2। तो ये फॉर्मूला जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। चलो, तो E = अभी जो आपको जो लेंथ दी हुई है ना उसके मिड पॉइंट पे आपको EMF फाइंड करना है। मिड मतलब क्या? जो कि BVL तो हमारे पास फॉर्मूला था, बट मिड पॉइंट है इसलिए डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 कर देंगे। तो जो भी आपका फॉर्मूला BV, V और L सबकी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, V भी है आपके पास, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो EMF का फॉर्मूला यहाँ, EMF की वैल्यू जो है वो यहाँ से आप मिल सकती है। ठीक है, तो 6.10 करने के बाद हमारा पूरा जो सम है, ठीक है, सम से एक्सरसाइज के वो यहाँ पे बेटा हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ अपने चैप्टर नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।